नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया पर। इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे बड़ी बारीकी से, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये कोहलबर्ग हैं, इनकी इमेज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते। पहले इसमें पढ़ेंगे नैतिक विकास का अर्थ पहले तो, उसके बाद इनके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट। और इनकी जो कहानी है, लघु कथा है, इन्होंने लघु कथाओं के द्वारा समझाया है। इसमें नैतिक दुविधा इसको पढ़ेंगे, नैतिक तर्कणा, और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं और 6 चरण हैं, तो इनको समझेंगे पूरी अच्छी तरह से। फर्स्ट है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या पूर्व नैतिक स्तर, या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 4 से 10 वर्ष की होती है, और इसमें 2 स्टेजेज हैं। ये इसमें सब स्टेज हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। इस तरह से पढ़ेंगे आगे। और ये सेकंड वाली है और ये थर्ड। इतना पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। तो इसमें इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ये जन्मजात होता है या नहीं होता? तो ये नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। तो नैतिक विकास क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब अपने समाज से क्या सीखते हैं, तो वो होता है नैतिक विकास। तो जिससे विकास होता है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और अपने टीचर से बातें करते हैं या पढ़ते हैं, तो वो उसमें उन बच्चों में विकास होता है, तो उसको कहते हैं नैतिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। तो इसमें क्या लिखा है? बालक का जन्म होता है तब उसमें ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, क्योंकि उसमें कोई समझ नहीं होती, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। तो जन्म लेने के बाद वह समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि समाज की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विकास कहां से होता है? वातावरण से। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वातावरण हमारे बच्चों के विकास के लिए। इसमें कोहलबर्ग से रिलेटेड पॉइंट है ये सारे। कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे अमेरिका के। इसमें ये पॉइंट आता है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक अवस्था का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, तो एक ही सिद्धांत के नाम है, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक अवस्था का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। किसी नाम से पेपर में आ सकता है। कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया। ये याद रखना है, 1969। और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया। तो 2 बार तो संशोधन हो चुके हैं इस सिद्धांत में। और ये दिया कब था? 1969 में। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 वर्ष तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं। तो इसमें कितने चरण हैं? 6 चरण, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण व या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं।
तो इसमें दिया है कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। 6 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरणों में अधिक भरपूर होते हैं। कोल वर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक अवस्थाओं के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। तो इन्होंने छोटी छोटी कथाओं के बारे में जिक्र किया है, छोटी कथाओं को उपस्थित करके। उससे रिलेटेड एक कथा ये है, उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। ये इंपोर्टेंट कथा है, ये पूछी जाती है ज्यादातर, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कैसी कथा है? यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। इसको अच्छी तरह से सुनना, ये बहुत अच्छी कथा है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। तो महिला कैसी थी? मौत की कगार पर थी, और उसने बताया कि एक दवाई है जिससे शायद बच सकती है। तो एक तरह का रेडियम था। तो रेडियम के बारे में बताया, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। तो फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। तो उसने बनाई है तो वो पैसे मांग रहा है ज्यादा। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज, तो उसके पति का नाम है हिंज, उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले। तो वो पहले उधार लेने के लिए पैसे लेने के लिए गया अपने दोस्तों से, तो उसके पास कम पैसे थे, इसलिए, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। अब दवाई बहुत महंगी थी, इसकी वजह से उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो आधे ही थे उसके पास, आधे ही इकट्ठे हुए थे पैसे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे। तो उसने रिक्वेस्ट की जो मेडिकल वाले से कि दवाई थोड़ी सस्ती में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है। जो फार्मासिस्ट था उसने बोला कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तो वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो चुरा के ले गया वो अपनी पत्नी के लिए। इस कहानी के आधार पर कोल वर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। तो ये तो कहानी है पूरी कोल वर्ग की, लघु कथा के द्वारा उन्होंने समझाया पूरा। तो ये कहानी है, ये समझ में आ गई होगी आपको। तो नैतिक दुविधा, अब इसको नैतिक दुविधा को समझ लेते हैं क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, सीटेट में। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे सही और गलत के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति है वो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में दुविधा में है, तो उसको बोलेंगे नैतिक दुविधा। वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि सही है या गलत है। जैसे उसने चोरी की, तो वो समझ नहीं पाएगा कि चोरी करना सही है या गलत है। अब एग्जाम्पल क्या है? हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो उसमें दुविधा में पड़ गया वो। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसने क्या सही किया कि गलत किया, तो बच्चा बताएगा कि उसने गलत किया, बच्चा बताएगा कि गलत किया। लेकिन हिंज के अनुसार क्या है कि चोरी करना सही है। इस तरह से हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, ये पुलिस। अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी माँ मर जाएगी, ये माँ है उसकी बीवी है, माँ नहीं बीवी। तो इसमें नैतिक दुविधा में पड़ गया वो, मोरल डिलेमा। नेक्स्ट है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा को समझेंगे अच्छी तरह से।
सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाती है। अब इसमें क्या था? इसमें था सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा, मतलब इसमें सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। अब इसमें जैसे अब इसमें ले लिया है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, उसने चुन लिया सही या गलत है, तो इसको बोलेंगे नैतिक तर्कणा। जब वो सही या गलत है वो कोई काम, तो वो चुन लेगा सही है या गलत है, तो उसे बोलेंगे नैतिक तर्कणा। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो हिंज ने चोरी को चुना तो उसके अनुसार चोरी करना सही है, क्योंकि उसकी बीवी मर जाएगी इसलिए, तो इससे बोलेंगे नैतिक तर्कणा। अब नेक्स्ट है लॉरेंस कोवलबर्ग के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, 6 चरण। तो जैसे पूछा जाए पेपर में कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। और चरण कितने हैं, तो चरण हैं 6। इसमें पूछा जाता है लॉरेंस कोवलबर्ग के बारे में कितनी अवस्थाएं हैं या कितने चरण हैं, तो इसमें कौन सी अवस्थाएं हैं? उसने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। लॉरेंस कोवलबर्ग के अनुसार ये सार्वभौमिक होते हैं। जैसे फर्स्ट कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये कितने वर्ष की होती है? 4 से 10 वर्ष। जैसे अगर कोई बच्चा 4 से 10 वर्ष के बीच में है तो वो पूर्व परंपरागत अवस्था में है। अब नेक्स्ट है सेकंड परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। ये कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट है थर्ड उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होगी 13 वर्ष से ऊपर। इसमें याद रखने में बहुत आसान है, ये है पूर्व और ये परंपरागत। जैसे ये परंपरागत है, अब इससे पहले की कौन सी होगी? इससे पहले वाली मतलब पूर्व, ये पूर्व आ गया इसमें पहली वाली। और परंपरागत के बाद वाली उत्तर, ये बाद वाली हो गई। तो इसमें ये तीनों रखनी है याद, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ये है 4 वर्ष से 10 वर्ष, ये है 10 से 13 वर्ष, ये है 13 वर्ष से ऊपर। इसमें फर्स्ट समझेंगे पहले अच्छी तरह से, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसको बोलेंगे, कई नाम है इसके, पूर्व नैतिक स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये नाम है प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब इस अवस्था के बारे में जान लेते क्या है। इस अवस्था को बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये 4 से 10 वर्ष की होती है। 4 से 10 वर्ष बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होती नैतिकता या अनैतिकता के बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए तो नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। तो बच्चा को सही गलत के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। तो इस अवस्था में बच्चे किसके अनुसार करते हैं? अपने माता पिता के या अपने रिलेटिव्स के। तो वो जो कहेंगे उसी के अनुसार काम करेंगे वो। तो इसमें बच्चे की नैतिक तर्कणा दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब इसके भी 2 भाग होते हैं। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसमें इन तीनों के 2-2 होंगे। जैसे ये है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसकी 2 होंगे पार्ट। परंपरागत अवस्था इसके भी 2 होंगे, और उत्तर परंपरागत अवस्था इसके भी 2 होंगे। तो इसीलिए लिखा है इसमें 3 अवस्थाएं और 6 चरण। तो इस तरह से होते हैं ये। तो इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था फर्स्ट है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं 4 से 10 वर्ष के बीच के, तो वो हमेशा
सभी की आज्ञा मानते हैं और सजा के लिए, जैसे कोई सजा दे तो उसके लिए डरते हैं। तो वो क्या करते हैं, नैतिकता, सजा और आज्ञा पालन पर वो आज्ञा पालन करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो 4 से 10 वर्ष के। अब इसमें जब एग्जाम्पल क्या है, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ये कोर्ट सजा देगा उसको। तो इसमें बच्चे के अनुसार क्या होना चाहिए, बच्चा बोलेगा, जैसे बच्चे से पूछा जाए कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बोलेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में है और वो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है उसकी नैतिकता। इसलिए वो बोलेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उसको क्या मालूम कि उसको, जैसे उसकी बीवी मर जाएगी तो वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, तो उसके पास दुविधा है। इसलिए बच्चों, जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, उसमें ये नैतिकता बहुत कम होती है, बिल्कुल भी 0 होती है मतलब। तो इसमें जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। अब नेक्स्ट है इसमें अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है, जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल तोड़ दी, जैसे ये तोड़ रहा है। जैसे इस अवस्था में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी उसकी दूसरे की पेंसिल तोड़ देगा इस अवस्था में। तो अहंकार की अवस्था होती है ये। अब इसमें सेकंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, और थर्ड है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।